हेलो टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कोलिजन से बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सो कोलिजन जो आपने क्लास 11th में स्टडी किया है और ये IIT जेम फिजिक्स, ठीक है, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है कोलिजन से बेस्ड जो MSc एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें भी क्वेश्चंस जो इनसे बेस्ड आ जाते हैं। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स इनसे बेस्ड हम आज देखेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी पर मेरा प्लस कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से मैंने स्टार्ट किया है और आप रेफरल कोड मेरा VK123 इसका यूज़ कीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा कल से बिलीवर्स बैच नंबर 6 जो है ये स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स IIT जेम फिजिक्स या MSc एंट्रेंस फिजिक्स की तैयारी कर रहा है वो इस बैच में एनरोल हो सकता है। और ये 90 डेज़ का क्रैश कोर्स है जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स जो है वो IIT जेम फिजिक्स की तैयारी कर पाएंगे। तो सेम इसमें भी आप VK123 कोड का जो है यूज़ कीजिएगा, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक फ्लोर है और यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं दिस इज मैन, दिस इज हिज सन। इसका मास है 50 किलोग्राम और इसका मास है सपोज कीजिए 20 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर मैन ने सन को पुश किया। मैन ने सन को क्या किया? पुश किया। तो ये जो मैन है ये पीछे के डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये पीछे के डायरेक्शन में चला जाएगा। पुश यहाँ पर इसको करता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आपको गिवन है। दिस इज 0.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू हैव टू फाइंड velocity of man with respect to floor, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये कोलिजन से बेस्ड क्वेश्चन है। कोलिजन मीन्स कि यहाँ पर बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है कि दो बॉडीज के बीच में, तब हम कहते हैं कि उनके बीच में क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में देखो आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आपने सबसे पहले अज्यूम करना है कि V1 और V2, ठीक है, आप इसको VS और VM नाम दे सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, ये हमने अज्यूम किया। आपको दे रखा है यहाँ पर वेलोसिटी सन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट मीन्स वेलोसिटी सन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेलोसिटी सन की विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर प्लस में वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा मैन का विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर। ठीक है, यहाँ प्लस इसलिए किया है क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा ये VS है प्लस में VM है और इसकी वैल्यू गिवन है 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पास एक इक्वेशन बन जाती है। सेकंड इक्वेशन आप बना सकते हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पर सेकंड इक्वेशन जो है वो आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मोमेंटम को कंजर्व, ठीक है, क्योंकि कोलिजन चाहे फिर इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से यहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पर थे तो 0 + 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, फिर इसके बाद ये जो मैन है ये पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स -m, मास में वैल्यू पुट कर देता हूँ 50 किलोग्राम, और वेलोसिटी जो है इसको कितनी है? VM है, प्लस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मास है 20 किलोग्राम और वेलोसिटी है VS। ठीक है, तो यहाँ से एक सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 50 VM, दिस इज इक्वल टू 20 VS, दैट मीन्स 5 VM, दिस इज इक्वल टू 2 VS। ठीक है, और अब आप यहाँ से फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, यानी कि VM की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। सो VS की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 0.7, दिस इज इक्वल टू, VS की वैल्यू हो जाएगी 5/2 VM, सो 5/2 VM प्लस VM। ठीक है, सो हो जाएगा, सो दिस इज 7/2 और VM, और यहाँ से आ जाएगा 7/10। ठीक है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पर कैंसिल हो जाएगा। सो VM की वैल्यू आ जाएगी 1/5, दैट मीन्स 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल जो है हम मोशन कंसिडर करते हैं जिसमें कोलिजन होने लग रहा है। यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से भी एक पार्टिकल आने लग रहा है। ठीक है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 2v है। यहाँ पर इसका मास 2m है, वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं v है। इस पॉइंट पर आकर जो है कोलाइड कर जाते हैं और फिर इसके बाद फाइनली जो है ये इस टाइप से चले जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए हमारे पास चले जाते हैं।
और जब ये दोनों जा रहे हैं तो सेम इनकी कॉमन वेलोसिटी है v, ठीक है, और इसका मास है, सपोज कीजिए इसका मास तो m ही है और इसका मास कितना है 2m। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास बिफोर कोलिजन है, ये हमारे पास जो कंडीशन है ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास बॉडीज हैं ये सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही हैं। इस केस में जो इनइलास्टिक कोलिजन होने लग रहा है तो आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लॉस, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। देखिए इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन सबसे पहले हम करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप हम यूज़ करेंगे, ये वाई एक्सिस है तो जे कैप आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी 2v और आई कैप प्लस में यहाँ से हो जाएगा 2mv और जे कैप। फाइनली दोनों के दोनों यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट में होंगे, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी। सो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 2mv और वेलोसिटी है आई कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2mv आई कैप प्लस में 2mv जे कैप, दिस इज इक्वल टू 3mv और आई कैप, ठीक है। ओके, दोनों तरफ जो है हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। एक चीज़ और देखो, ये वेलोसिटी 2v है और ये वेलोसिटी v है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम कुछ कॉमन वेलोसिटी को vc से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी तो होना चाहिए। ये अगर 2v है ये v है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा vc। कॉमन वेलोसिटी जिनसे ये दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं आफ्टर दे स्टिक विद ईच अदर, इनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी है, vc है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2m, ये काम कर सकते हैं आप यहाँ पर कि देखिए m तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m तो कैंसिल हो जाएगा और मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो v अंडर रूट में यहाँ से जाएगा 4 प्लस में ये भी आ जाएगा 4, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 और vc, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3vc, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 8 और v, दैट मीन्स vc की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8/3v, ठीक है। सो इतनी इनकी कॉमन वेलोसिटी होगी बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की कितनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m, वेलोसिटी है 2v इसका होल स्क्वायर प्लस में हाफ इंटू 2m और वेलोसिटी कितनी है v स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से आ जाएगा हाफ m 4v स्क्वायर प्लस में यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू 2m और v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है कॉमन आने लग रहा है, सो यहाँ से आ जाएगा हाफ v स्क्वायर और 4m प्लस में 2m, ठीक है। सो हाफ इंटू वी स्क्वायर इंटू में 6m और इससे 3mv स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ से हाफ इंटू मास हो जाएगा, दोनों स्टिक करेंगे विद ईच अदर, तो यहाँ हो जाएगा मास 3m, ठीक है, और वेलोसिटी हो जाएगा vc का स्क्वायर। सो हाफ इंटू 3m और कॉमन वेलोसिटी है अंडर रूट 8/3, सो यह आ जाएगा 8/9 और v स्क्वायर, ठीक है। सो जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4 पर और ये 3 पर कैंसिल हो रहा है, सो 4m/3 और v स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है इनटू में 100%, ठीक है। सो चेंज हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 4/3 और माइनस में ये हो जाएगा 3, ठीक है, और mv स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल है 3mv स्क्वायर इंटू में 100%, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 - 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये हो जाएगा यहाँ से मैग्नीट्यूड और 1/3, ठीक है। सो इंटू में 100% और ये हो जाएगा 5/9 इंटू 100%, दैट मीन्स 500 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, और ये आ जाएगा 55 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आप इसको 56 भी कर सकते हैं, ठीक है, 56 कर सकते हैं या फिर 55 पॉइंट आ जाएगा यहाँ से 55.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग और ब्लॉक 2 ब्लॉक और 1 स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास कोई फ्लोर है यहाँ पर, ठीक है। इसका मास मान लीजिए m है, इसका मास है 2m
और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। और यहाँ से जो है कोई हमारे पास एक अनदर ब्लॉक है जो v वेलोसिटी से इस तरफ प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक है A, ये ब्लॉक है B और मान लीजिए ये वाला ब्लॉक है C। अब फाइनल जो है आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन की कंडीशन ये है कि ये जो C ब्लॉक है ये हमारे पास आ जाता है रेस्ट पर, ठीक है। और ये जो A और B है ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस केस में क्या है कि जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाएगी। आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द कंप्रेशन इन दैट स्प्रिंग, ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंप्रेशन इन दैट स्प्रिंग। अब इस केस में क्या है कि आप मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2m इनिशियली। देखो इनिशियली यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m, वेलोसिटी कितनी है v है, ठीक है। एंड ये दोनों किस में रेस्ट पर है तो 0 + 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू फाइनली ये रेस्ट पर आ जाता है, प्लस में ये दोनों जो है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं तो हो जाएगा m प्लस में 2m। और कॉमन वेलोसिटी नहीं दी हुई है तो हम कुछ vc हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रहेगा 2mv, दिस इज इक्वल टू 3mvc और यहाँ से इसी की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। सो 2/3 ऑफ v ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन वेलोसिटी जिससे ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे। नेक्स्ट हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में देखो इससे करस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 × 2m, वेलोसिटी v है सो v², प्लस में ये दोनों रेस्ट पर हैं 0 + 0, स्प्रिंग है वो भी रेस्ट पर है, दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारे पास ये रेस्ट पर आ जाता है सो 0, प्लस में ये दोनों सेम कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो हो जाएगा 1/2 ऑफ m + 2m और v², प्लस में कंप्रेशन इसके अंदर होगा सपोज कीजिए x, कंप्रेशन कितना हो रहा है x हो रहा है तो 1/2 kx², ठीक है, 1/2 kx²। तो यहाँ पास हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा mv², दिस इज इक्वल टू 3m/2। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो कॉमन वेलोसिटी vc से ये मूव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 v², ठीक है, प्लस में 1/2 kx²। कैंसिल हो रहा है वो टर्म्स आप कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो mv², 1 माइनस में 2/3, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 kx²। और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/3 mv², दिस इज इक्वल टू 1/2 kx², ठीक है। तो कंप्रेशन कितना हो गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2/3, ठीक है, और mv² डिवाइडेड बाय k, ठीक है, और इसकी पावर 1/2, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखिए कोलिजन जो है ये 2 टाइप्स का है, ठीक है। कोलिजन जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक है इलास्टिक और एक है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों हमारे पास कंजर्व होते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, और इस केस में मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व है, मोमेंटम जो है वो तो कांस्टेंट या कंजर्व है, बट एनर्जी जो है उसमें लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ सम हीट, ठीक है। अब मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व हो, इलास्टिक कोलिजन हो, ऐसा जो है हमें देखने को नहीं मिलता है कोई भी डेली लाइफ में। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रबड़ बॉल है, उसको हम फ्लोर पर जो है यहाँ पर अगर हम उसको डालते हैं, ठीक है, तो ये उतनी हाइट जो है वो अटेन नहीं कर पाएगा आफ्टर रिबाउंड, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का इसके अंदर लॉस हुआ है। तो एनर्जी का जो लॉस हुआ है इस केस में तो इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल नहीं हो सकता है। डेली लाइफ में कोई भी एग्जांपल नहीं है जो इलास्टिक जो है कोलिजन का एग्जांपल होता हो, बट ऐसा इलास्टिक कोलिजन हम अज्यूम करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हम अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में और कंटेनर के बीच में जो हमारे पास कोलिजन होता है वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इसके अलावा एटम्स के बीच में जो है जैसे कॉम्पटन इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो एक्सरे फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो हमारे पास कोलिजन होता है वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो मतलब सब एटॉमिक स्केल्स के अंदर जो भी हम चीज़ें डील कर रहे हैं उन्हीं केसेस में हम अजम्पशन लेकर के चलते हैं इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा, ठीक है, और फिर हम जो है कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो डेली लाइफ में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है इनइलास्टिक कोलिजन, ये हमें डेली लाइफ में देखने को मिलेगा, हर जगह पर एनर्जी का लॉस होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन इनइलास्टिक की एक खास बात ये होती है कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बोथ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है, सो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ये 0 होती है। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। इस केस में क्या होता है, इलास्टिक के केस में, इलास्टिक में फाइनल और इनिशियल, ठीक है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको प्रूव भी कर देंगे अभी आगे चल के।
तो इस केस में फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। अब 0 देखो किस किस केस में हो सकती है। पहला केस हो सकता है कि फाइनली जो है दोनों बॉडीज आफ्टर दे कम इन द कॉन्टैक्ट और आफ्टर द कोलिजन दे बोथ कम्स एट रेस्ट, दैट मीन्स v1 एंड v2 बिकम 0। सेकंड केस ये हो सकता है कि दोनों जो है कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो दोनों अगर कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी इनइलास्टिक कोलिजन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं। और भी इन दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक टर्म आती है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। दैट मीन्स द वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। अब जैसे मान लो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों वेलोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दे बिकम्स इक्वल। दैट मीन्स ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी फॉर ए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। सो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बाकी जितने भी कोलिजन्स हैं इनके बीच में हमारे पास ई की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको जैसे हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी एंड रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज दे आर इक्वल। लेट्स प्रूव दैट। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास जो है m2 है, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, u1 u2 है। दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। जो फाइनल यहाँ पर कंडीशन बनती है वो इस तरीके से है कि m1 मास v1 वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है और m2 मास जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v2, ठीक है। सो दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। नाउ मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। सो बाय अकॉर्डेंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन आई कैन से दैट m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर m1 वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से रहेगा u1 माइनस v1 दिस इज इक्वल टू m2 ऑफ v2 माइनस में u2। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम सपोज कर लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाएं तो यहाँ से रहेगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से देखो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, m1 वाली टर्म से एक तरफ करेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा और फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो आ जाएगा u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस में v1। सिमिलरली इस तरफ आ जाएगा m2 ऑफ v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। अगेन मैं फॉर्मूला अगर अप्लाई करूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो आ जाएगा v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस में u2, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब अगर इन दोनों को आप जो है डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से, तो यहाँ आ जाएगा u1 प्लस v1 दिस इज इक्वल टू u2 प्लस में v2। दैट मीन्स u1 माइनस u2 दिस इज इक्वल टू v2 माइनस में v1। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू बॉडीज बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दे बिकम्स इक्वल फॉर इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक के केस में जो एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा रहे हैं ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता है उस केस में। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, ये इस तरफ आ रहा है और यहाँ पर ये एक वेज जो है उसको प्लेस किया गया है। इसका मास है मान लीजिए 2m, इसका मास कितना है 2m है। तो अगर ये इस तरफ आ रहा है तो अब यहाँ पर क्या होगा, कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा और ये जो है कुछ हाइट यहाँ पर अटेन कर जाता है। ये जो स्मॉल ब्लॉक है ये यहाँ पर कुछ हाइट अटेन कर जाता है, मान लीजिए h हाइट जो है अटेन कर जाता है। यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। h की क्या वैल्यू होगी, अज्यूम कि आफ्टर द कोलिजन दे बोथ आर मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, दे आर मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों जो है स्टिक कर जाते हैं और आपस में जो है सेम वेलोसिटी से जो मूव करने लग जाते हैं, मान लीजिए v और v से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप कीजिएगा, h की वैल्यू जो आप मुझे फाइंड आउट करके बताइएगा। सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।